देश में दूध की नदियां बहाने वाली अमूल ब्रांड की तिजोरी में पैसों की बारिश हो रही है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ रहा है और कंपनी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी के रेवेन्यू में जोरदार बढ़त देखने को मिलेगी। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 80,000 करोड़ रुपए रहा था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू 90,000 करोड़ रुपए था। हर साल कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए की तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी कंपनी को अपने रेवेन्यू में लगातार तेजी की उम्मीद है, क्योंकि सभी कैटेगरी में अमूल की दमदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी अपने प्रचार पर यानी एडवर्टाइजमेंट पर भी जमकर खर्चा कर रही है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में अमूल ने प्रचार के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान? कैसे कंपनी आगे अपनी इस तेजी को बरकरार रख पाएगी? आईपीएल में कंपनी ने किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा प्रचार किया, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलना। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। अमूल के एमडी जयंत मेहता का कहना है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में अमूल को 1 ट्रिलियन रुपए की कंपनी बनाना चाहते हैं। अमूल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत भी मजबूत रही है, क्योंकि आइसक्रीम और मिल्क शेक जैसे गर्मी के प्रोडक्ट की जबरदस्त मांग है। आपको बता दें कि GCMMF अमूल के उत्पादों की मार्केटिंग करता है, लेकिन उसका रेवेन्यू अमूल के रेवेन्यू से कम रहता है। इस गिरावट का बड़ा कारण वलसाड, राजकोट, गोधरा, सूरत, वडोदरा और आणंद की डेयरी खुद से दूध और दुग्ध उत्पाद अमूल ब्रांड के तहत ही बेचती है, मगर ये अमूल के कारोबार में नहीं दिखता। इसके अलावा अमूल के कुल कारोबार में मवेशी चारा कारोबार दर्शाया जाता है, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के कारोबार का हिस्सा नहीं है। अमूल की पहचान अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन धीरे धीरे अब वो फूड कंपनी बनने की ओर अग्रसर है और अपने ऑर्गेनिक दाल, आटा, बासमती चावल, मसाले सहित कई प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में अमूल ने अपने फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट के साथ अमेरिकी मार्केट में एंट्री की। इसके लिए कंपनी ने मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन मिल्क कलेक्शन और प्रोसेसिंग करेगी और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन देश में उसकी मार्केटिंग और अमूल के लिए ब्रांडिंग करेगी। वित्त वर्ष 1974 में इस सहकारी संगठन की शुरुआत हुई थी और अब ये 50 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट का निर्यात करती है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन संघ 9 जुलाई 1973 को अस्तित्व में आया था, जब वर्गिंग कुरियन के नेतृत्व में 6 डेयरी सहकारी समितियां एक साथ आईं और कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाने लगा। कुरियन ने अपने ब्रांड के तहत दूध और दूध के प्रोडक्ट की मार्केटिंग का विचार रखा था। फिलहाल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पास गुजरात की 18 यूनियन के 18,600 गांव में 36 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। आपको बता दें कि अमूल आक्रामक तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है। इस साल के आईपीएल सीजन में पार्ले के बाद अमूल एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजर के रूप में खर्च करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। TAM मीडिया रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अमूल बटर की एड एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजमेंट के रूप में हिंदी और इंग्लिश दोनों प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर दिखाई दी। तो अब यह देखना होगा कि अमूल आगे अपनी क्या इस ग्रोथ को बरकरार रख पाती है, या फिर अमूल को भी नीचे थोड़ा सा नंबर्स का सामना करना होगा। आपका क्या कहना है? क्या आप अमूल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अमूल की जो ग्रोथ है वो हो सकता है कि आगे भी ऐसे ही बढ़ती जाए और आपको फायदे का सौदा ये साबित हो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।